जी तो नमस्कार। आज हम जिस गीत की बात करेंगे उसका नाम है गेस हू। इसे लिखा और गाया है काका ने। इस गीत में ये कुछ क्लूज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बूझो तो जाने कि ये देश कौन सा है। इस मुल्क नूं वहम दी बीमारी जेड़ी सदियां च गई नहीं सुधारी। इस मुल्क में कहते हैं कि वहम की बीमारी है सबको और ये सदियों से सुधारी नहीं गई है। वहम जैसे स्टीव वॉ जब बैटिंग करते थे तो जेब में लाल रुमाल रखते थे, उससे होता कुछ नहीं था, वो बस उनका एक वहम था। लेकिन इस मुल्क में सबको वहम की बीमारी है जड़ी सारियां ते रब दी खुमारी बाबे सारियां दे बलात्कारी। और इस मुल्क में सभी भगवान की खुमारी में रहते हैं, रब की खुमारी में रहते हैं, सभी रब रब करते रहते हैं। लेकिन जो भगवान का संदेश देने वाले बाबे हैं आजकल के, वो सारे करी हैं इस मुल्क के। बूझो ये कौन सा देश है। लोग फुकरे ते हौले किरदार दे इतिहास लेके हवाबाजी मार दे। लोग फुकरे हैं और हल्के हैं किरदार के और इतिहास का सहारा लेके हवाबाजी करते हैं। अब इतिहास का सहारा लेके हवाबाजी कैसे होती है? देखो, अगर आज की तारीख में उस देश में कुछ भी अचीवमेंट नहीं हो रही है, कोई भी इनोवेशन नहीं हो रही है और हिस्ट्री में जो उन्होंने किया है, जो उनके पूर्वजों ने किया है, उसी का सहारा लेके उसी के गुण गा रहे हैं, उसी के साथ हवाबाजी कर रहे हैं। कुछ जितदे ते चाहे जेड़े हार दे इन्हां विचों ही आउंदे ने अधिकारी सरकारी। अब इस देश में कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी में और इन्हीं जीतने हारने वाले लोगों में से कुछ अधिकारी बनते हैं सरकारी और फिर वो सारे देश को अपने हिसाब से चलाते हैं, शासन करते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ पसंद आ रहे ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ गंद पा रहे। लेकिन इस देश के जो लोग हैं वो किसी को पसंद नहीं आ रहे दुनिया में और दूसरे देशों में जा जा के गंद डाल रहे हैं क्योंकि अपनी आदत से मजबूर है। एक दूजे कोलों एवें खार खा रहे शांत थावां ते फजूल नारे ला रहे। और इस देश के लोग एक दूसरे से खार खाते हैं, जलते हैं। शांत जगह पे जाके, जिस जगह के ऊपर चुप्पी है, शांति है, वहाँ पे जाके फिजूल नारे लगाते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं। गुण गाने जेड़े इन्हां दा ही गा रहे बड़े चापलूस इन्हां दे लिखारी व्यापारी। इस देश के जो व्यापारी हैं और लिखारी हैं वो चापलूस हो गए हैं, बिक गए हैं और वो इन्हीं देश को चलाने वाले लोगों का गुणगान गाते रहते हैं, बखान करते रहते हैं 24 घंटे। जिन्हों पूजदे ओदा जलूस कढ दे किसे टाइप दा भी रब नहीं है छड्ड दे। और जिसकी ये पूजा करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, उसी का जलूस निकाल देते हैं और किसी के भी भगवान को ये छोड़ते नहीं है कभी भी। उत्थे उत्थे जाके बदबू जी आउंदी है जिथे जिथे जाके ये झंडे गढ़ दे। और जिस जगह पे जाके इस देश के लोग झंडे गाड़ते हैं वहाँ से बदबू आनी शुरू हो जाती है। मत कुदरत दी इन्हां ने मारी जिन्हें फुद्दू है ओ नहीं हंकारी। कुदरत को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है और जितने ये लोग मूर्ख हैं उतना ही हंकार है इनमें। यह धरती दी बन के बीमारी जेड़ी सदियां च जानी नहीं सुधार। और ये लोग इस धरती के लिए बीमारी बन गए हैं जो सदियों तक सुधारी नहीं जा पाएगी। जिथे भेजदे ने कुड़ियां नूं मत्था टेकणे नूं उत्थे अखां नाल पाड़दे ने कपड़े। और जिस जगह पे ये अपनी लड़कियों को सजदा करने के लिए भेजते हैं, माथा टेकने के लिए भेजते हैं, वहाँ पे जाके ये खुद दूसरी लड़कियों के कपड़े फाड़ते हैं आंखों से। मतलब नज़र भी खराब है इनकी। इन्हां दा इलाज नहीं कोई कर सकदा चाहे 150 वारी भी ओशो अपड़े। और इन लोगों का कोई इलाज नहीं कर सकता। ओशो जैसा तार्किक बंदा चाहे 150 बार आ जाए इस धरती पे। टैक्स दा की कीता थोड़े फेवरेट ने पुछो ओनू छड्ड के ए बंदगी। और कहते हैं कि जिसे तुम टैक्स देते हो इतना सारा, उससे पूछो तो सही कि वो टैक्स का करता क्या है, उसकी बंदगी छोड़ के, मतलब उसका गुणगान छोड़ के। सारी दुनिया तो वध थोड़े कोल क्यों हवा पानी मिट्टी सोच विच गंदगी। और ये सोचो कि सारी दुनिया में तुम्हारा ही हवा पानी धरती मिट्टी इतनी गंदी क्यों है। थोड़ी गंदगी च फंस गए ने जनौर का के पंछी मार गए ने उड़ारी। और कहते हैं कि तुम्हारी गंदगी में जनौर फंस गए हैं। जनौर मतलब जानवर फंस गए हैं और जो पक्षी थे इस धरती के वो यहाँ से उड़ारी मार गए हैं, छोड़ गए हैं इस धरती को। धर्मां दा मसला जे हल हो भी गया जंग जातां वाली रखणगे जारी। जैसे सब बोलते हैं कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, ये कहते हैं कि अगर धर्म के मसले तुम्हारे हल भी हो गए कल को, तब भी जो जात पात की जंग है वो जारी रहेगी। अब ये किस देश की बात कर रहे हैं ये आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।